नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एवं अन्य स्टेट लेवल की परीक्षा जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वह स्टैटिक जीके से रिलेटेड होंगे और इससे पहले के कई सारे वीडियो जो है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में जाकर इन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो आज के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो निमोनिया का कारण बनता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम है कोक्की। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि WWTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो WWTP का पूर्ण रूप जो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूजल का पूर्ण भरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो भूजल का पूर्ण भरण जो होता है दोस्तों यह अंतस्तादन यानी इलेक्ट्रीशियन प्रोसेस के द्वारा होता है। और कॉपर सल्फेट में बिजली के वाहक क्या होते हैं। तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो बिजली के वाहक होते हैं इन्हें आयनन कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एक सतह पर चलती हुई गेंद किस प्रकार के घर्षण का उदाहरण है। तो सतह पर चलती हुई जो गेंद होती है दोस्तों रन करती हुई, वह बेलन प्रकार के घर्षण का उदाहरण होती है। और बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बिजली के बल्ब का आविष्कारकर्ता का नाम था या जनक के रूप में जाना जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि RDX की फुल फॉर्म क्या होती है। तो RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों कि लिम्फोसाइट प्रकार की कोशिका रक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट प्रकार की कोशिकाएं जो होती है दोस्तों ये आपके शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है। और इसी के साथ अस्थियों में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। तो अस्थियों में वेसोप्रीन प्रकार का प्रोटीन हड्डियों के अंदर पाया जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये बताइए कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है या अस्थियां होती है। और HIV परीक्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो HIV परीक्षण की खोजकर्ता के रूप में लुक माउंटेनियर को जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में क्या होता है। आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दें दोस्तों। पूछा क्या गया है कि शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वह -212 फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में। और नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है। तो नीली स्याही बनाने में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है उसे सल्फेट ऑक्साइड कहा जाता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित शाखा को कहा जाता है हार्टिकल्चर। और स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों स्पर्मोलॉजी के थ्रू बीजों का अध्ययन किया जाता है। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जापान के राष्ट्रीय खेल को कहा जाता है जूडो। आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। और स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। तो स्वच्छ भारत अभियान भारत में 26 जनवरी 2015 को हुआ था। 15 को नहीं दोस्तों, बाय मिस्टेक है यहाँ पर टाइपिंग कि 2014 में स्वच्छ भारत अभियान जो है स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी। और इसी के साथ कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत का पितामह के रूप में पुरंदर को जाना जाता है। और भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब खुला था। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय खुला था दोस्तों 1916 को। और आप हमें और आपको इसी के साथ अदर इन्फॉर्मेशन में बताता हूँ कि 1916 में यह विश्वविद्यालय कलकत्ता के अंदर खोला गया था। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों कि पॉलीथीन को प्राप्त किया जाता है। तो पॉलीथीन को प्राप्त करने के लिए एथिल
के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त की जाती है। और कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चे एल्यूमिनियम को पायराइट कहा जाता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो होता है दोस्तों, ये हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, तो पेट्रोल के अंदर जो विषैला पदार्थ होता है जिसे मिश्रित किया जाता है उसे टेट्राएथिल लेड कहा जाता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो जलीय विलयन का रंग जिस विटामिन का होता है उसे विटामिन B12 कहा जाता है। और सबसे हल्की धातु है, तो नो डाउट सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम। और वसा किसमें घुलनशील होती है? तो वसा जो घोली जा सकती है दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। और आप मुझे बताइए कि वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आपको याद नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें एवं वहाँ जाकर आप इसकी अदर इन्फॉर्मेशन जो है हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों वह एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। और कांच पर लिखने के लिए किस प्रकार के अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो कांच के ऊपर ड्राइंग करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रकार का प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय प्रकार की गैसों की खोजकर्ता के रूप में रेमजेने को जाना जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है दोस्तों यह विखंडन के थ्रू होता है। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो किया था यह किया था W साल्के ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हीरे का 1 कैरेट लगभग कितना होता है? तो हीरे का 1 कैरेट लगभग समान होता है 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। और मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? रक्त कोशों के अंदर। दोस्तों यहाँ पर सिंपल वे में देखें तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रक्त कोशों के अंदर रक्त को किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है सोडियम नाइट्रेट व टेक्साट्रेट के साथ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सीरिया का निष्कर्षण यानी यूरिया का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका किया जाता है गैलेना के थ्रू। और कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है? तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की भांति जिस धातु का प्रयोग होता है वह है जर्मेनियम। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारे इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई टाइपिंग मिस्टेक लगती है तो उसे हमारे PDF के माध्यम से ठीक कर दिया जाएगा। और यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। और आगे चलते हैं दोस्तों कि कौन सा तत्व सबसे हल्के कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? तो यह किया जाता है प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम का जो सिंबल होता है वह होता है PO। और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वह होता है 84। और हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन सबसे अधिक यौगिक जो बनाता है दोस्तों वह बनाता है कार्बन के साथ। आगे बढ़ते हुए कि गहरे तले हुए भोजन में किस तरह के पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं? तो यह होते हैं कासीजन जिसे कैंसरजन्य। आपको बता दूं कि गहरे तले हुए वो तरह के पदार्थ के जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं वह होते हैं कैंसरजन्य गहरे तले हुए भोजन। और यदि दोस्तों इस वीडियो को 1 लाइनर क्वेश्चन और 1 लाइनर आंसर में कवर करवाने का एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको कम से कम समय में जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा सकता हूं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और YouTube चैनल की लिंक जो है वह मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
और या आप हम यूट्यूब पर आप हमारे चैनल का नाम भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार का लोगो जो है आपको दिखाई देगा और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। फूलहीन और बीजहीन पौधों को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो फूलहीन व बीजहीन पौधों को जो वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों, यह किया जाता है क्रिप्टोगेमस के अंदर। क्रिप्टोगेमस के अंदर इसको वर्गीकृत किया जाता है। और इसी के साथ कि बैक्टीरिया के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया के समूह को कहा जाता है कोलिफॉर्म। और मानव मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो मानव का जो मेरुदंड मस्तिष्क की प्रमस्तिष्क का हिस्सा होता है, यह 33 अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि मानव पेपिलोमा वायरस किससे संबंधित है? तो पेपिलोमा वायरस जो होता है दोस्तों, यह संबंधित है, मानव पेपिलोमा जो वायरस होता है दोस्तों, यह ग्रीवा कैंसर से संबंधित होता है। और किस स्थान पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो होती है शरीर में, यह बोमेन कैप्सूल के अंदर होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि संक्रामक रोग और बाहरी हमलावरों के विरुद्ध शरीर की रक्षा कौन करता है? तो ल्यूकोसाइट्स प्रकार की सेल्स जो आपकी होती है, यह संक्रामक रोग और बाहरी हमलावरों के विरुद्ध शरीर की रक्षा करती है। यानी किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप से जो भी आपके शरीर को नुकसान होता है उससे सुरक्षा प्रदान या आपको प्रोटेक्ट करती है, तो यह ल्यूकोसाइट्स सेल्स होती है यानी कोशिका होती है। और किस प्रकार का रोग विटामिन टेस्ट से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह होता है टाइफाइड। और मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है? तो मनुष्य की तीसरी आंख के नाम से जानी जाती है पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि। और इसी के साथ काली मौत किसे कहा जाता था? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। और यदि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें एवं वहां पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट में बनाए गए सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और सेम टू सेम यही नाम है फेसबुक पेज का भी और हमारे यूट्यूब चैनल का, और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल का भी। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर जो वीडियो है इसकी PDF के अलावा भी कई सारे नोट्स मैंने इम्पोर्टेंट है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से वो वहाँ पर अवेलेबल करवा रखे हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।